जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको बाबा के चमत्कार की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह कहानी है राजस्थान के छोटे से शहर नागौर के एक साधारण से कपड़े व्यापारी मनोज अग्रवाल की। मनोज बचपन से ही खाटू श्याम जी के अनन्य भक्त थे। उनके घर में हर महीने बाबा का कीर्तन होता था और उनके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जब सब हार जाते हैं तब श्याम बाबा ही सहारा बनते हैं। यह सीख मनोज के मन में गहराई तक बैठी थी। मनोज ने अपने पिता के साथ कपड़े का छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे, इसलिए उनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। शादी हुई, बच्चे हुए और उनका जीवन पटरी पर दौड़ने लगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके शहर में भयानक आग लगी। मनोज की दुकान भी उस आग की भेंट में चढ़ गई। सब कुछ जल गया। उनकी जीवन भर की जमा पूंजी, उनका सपना, सब जल गया। मनोज पूरी तरह टूट चुका था। उन पर बैंक का भारी कर्जा था और परिवार के सामने भूखा मरने की नौबत आ गई थी। रिश्तेदार और दोस्त जो कभी उनके साथ खड़े थे, उनसे दूर हो गए। हर तरफ से निराशा ही निराशा थी। मनोज को लगा कि अब उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। रात रात भर वो अपनी दुकान के जले हुए मलबे के पास बैठकर रोते रहते। श्याम बाबा से पूछते, बाबा, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? एक दिन जब मनोज बिल्कुल निराश हो चुका था तो उन्हें अपने पिता के शब्द याद आए, जब सब हार जाते हैं तब श्याम बाबा ही सहारा बनते हैं। उन्होंने सोचा, एक बार श्याम बाबा के दरबार में जाकर देखता हूँ, शायद कोई रास्ता दिख जाए। उनके पास बस थोड़े पैसे बचे थे, जिससे वह बस का टिकट खरीद कर खाटू धाम पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने श्याम बाबा की प्रतिमा को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मंदिर के कोने में जाकर बैठे और घंटों तक बाबा को देखते रहे। उनके मन में कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरा दर्द और एक छोटी सी उम्मीद थी। शाम को जब मंदिर बंद होने लगा तो पुजारी ने मनोज को उदास देखकर पूछा, बेटा, इतनी देर से यहाँ बैठे हो, क्या परेशानी है? मनोज ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। पुजारी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, बेटा, श्याम बाबा कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बस सच्चे मन से प्रार्थना करो और विश्वास रखो। एक बात याद रखना, श्याम बाबा की सेवा में लगे रहो, वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। पुजारी जी ने मनोज को एक छोटा सा काम दिया, मंदिर में आने वाले भक्तों को जूते चप्पल उतारने में मदद करना और उनकी व्यवस्था करना। मनोज ने खुशी खुशी यह काम स्वीकार किया। उनके पास और कोई काम नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक मनोज सुबह से शाम तक मंदिर में जूते चप्पल की सेवा करते रहे। इस काम से उन्हें थोड़ी दहाड़ी मिल जाती थी, जिससे उनके परिवार का पेट भर जाता था। वह हर दिन श्याम बाबा को धन्यवाद देते कि उन्होंने यह सेवा का अवसर दिया। एक दिन मंदिर में एक बड़े व्यापारी आए। वे भी खाटू श्याम जी के भक्त थे। जब वे अपनी गाड़ी से उतर रहे थे तो मनोज ने हमेशा की तरह दौड़कर उनके जूते और चप्पल संभाले। व्यापारी ने मनोज की सादगी और सेवा भाव को देखकर पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या करते हो? मनोज ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई, अपनी जली हुई दुकान, कर्ज और अब मंदिर में सेवा करने की बात। व्यापारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और मनोज की ईमानदारी और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज से कहा, तुम इतने मेहनती हो या जूते चप्पल क्यों उठाते हो? मेरे पास दिल्ली में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, तुम मेरे साथ काम करोगे? मनोज को अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह श्याम बाबा का चमत्कार है। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। वे व्यापारी मनोज को अपने साथ ले गए और उन्हें कपड़े के एक व्यापार में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। मनोज ने
पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। श्याम बाबा की कृपा से उनका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में मनोज ने अपना सारा कर्जा चुका दिया और एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन मनोज ने अपनी पुरानी जिंदगी और श्याम बाबा की सेवा को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा खाटू श्याम मंदिर बनाया और वहाँ हर महीने भव्य कीर्तन कराते थे। वे हमेशा कहते थे, मैं जो कुछ हूँ सिर्फ श्याम बाबा की कृपा से हूँ। मैं उनका सच्चा पुजारी हूँ। चाहे मेरा काम जूते चप्पल संभालना हो या करोड़ों का व्यापार करना। आज भी मनोज हर फागुन मेले में खाटू धाम जाते हैं और सबसे पहले मंदिर के बाहर जूते चप्पल उठाते हैं। वह कहते हैं, यह मेरी जड़ें हैं, यह मेरी पहचान है। श्याम बाबा ने मुझे वहां से उठाया जहाँ कोई सहारा नहीं बचा था। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपनी आस्था और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म और ईमानदारी, सच्चे कर्म और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है। हारे का सहारा जब साथ छोड़ दे, तब खाटू श्याम जी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। मनोज की यह बात, मनोज की यह कहानी लाखों श्याम भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दर्शाती है कि आस्था और समर्पण के बल पर जीवन की हर चुनौती का सामना किया जाता है। और श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री श्याम।